कथा सरितसागर अध्याय 61 मूर्खों और बुद्धिमान जीवों की कहानियां। राजकुमार नरवाहन दत्त अपने बगीचे में भारी मन से टहल रहे थे और शक्ति यशस के लिए विरह की तीव्र पीड़ा उनके हर विचार को घेरे हुए थी। उनके मंत्री गोमुख ने अपने स्वामी का कष्ट देखा और उन्हें ऐसी कहानियों से सांत्वना देने का निर्णय लिया जो उनके मन को उनके दुख से दूर ले जा सके। राजकुमार, आपने बुद्धिमानों के बारे में सुना है, अब इस धरती पर चलने वाले मूर्खों के विचित्र कार्यों को सुनिए। गोमुख ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। मूर्ख व्यापारी की कहानी जिसने अगरू की लकड़ी से कोयला बनाया। एक अमीर व्यापारी का एक पुत्र था जिसके पास बुद्धि से अधिक धन था और ये लड़का अपने माल का व्यापार करने के लिए कटा द्वीप की यात्रा पर गया। वो अपने साथ सुगंधित अगरू की लकड़ी की एक बड़ी मात्रा ले गया था, लेकिन स्थानीय लोग उसका मूल्य नहीं जानते थे और उन्होंने उसे खरीदने से इनकार कर दिया। मूर्ख ने लकड़हारों को साधारण कोयला बेचते देखा और अपने कीमती लकड़ी के पूरे भंडार को उसी काले पदार्थ में बदलने के लिए जलाने का फैसला किया। उसने अपना कोयला बहुत ही कम कीमत पर बेच दिया और अपनी चतुराई पर गर्व करते हुए घर लौटा, जबकि पूरा शहर उसकी मूर्खता पर हंस रहा था। उस व्यक्ति की कहानी जिसने भुने हुए बीज बोए। एक शांत गांव में एक किसान रहता था जो लगभग एक मूर्ख था और उसे भुने हुए तिल के बीजों का स्वाद बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने अपने खेत में इन भुने हुए बीजों की एक बड़ी संख्या इस आशा के साथ बोई कि उसके लाभ के लिए वैसी ही फसल उगेगी। जब जमीन से कुछ भी नहीं उगा क्योंकि बीज मर चुके थे, तो उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है और वो उपहास का पात्र बन गया। उस मूर्ख की कहानी जिसने आग और पानी को मिलाया। एक अन्य मूर्ख व्यक्ति को अगले दिन यज्ञ करना था और उसे अपने विभिन्न पवित्र कार्यों के लिए आग और पानी दोनों की आवश्यकता थी। उसने उन्हें एक घड़े में एक साथ रखने का फैसला किया ताकि जब वो अपनी नींद से जागे तो उन्हें जल्दी से प्राप्त कर सके। उसने पानी में आग डाल दी और सो गया, लेकिन सुबह उसे आग बुझी हुई मिली और पानी कोयले से खराब हो गया था। उस व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी पत्नी की नाक सुधारने की कोशिश की। एक मूर्ख व्यक्ति ने ध्यान दिया कि उसकी पत्नी की नाक चपटी थी, जबकि उसके आध्यात्मिक गुरु के चेहरे पर एक ऊंची और भव्य नाक थी। उसने सोते हुए गुरु की नाक काट दी और फिर अपनी पत्नी की नाक काटकर उन्हें बदलने की कोशिश की। उसने बड़ी नाक को उसके चेहरे पर चिपकाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जुड़ी और वह केवल दोनों को उनके नैनंश से वंचित करने में ही सफल रहा। मूर्ख चरवाहे की कहानी। एक अमीर लेकिन मूर्ख चरवाहे से कई धूर्त लोगों ने दोस्ती कर ली, जिन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि उन्होंने एक अमीर लड़की के साथ उसके विवाह का प्रबंध किया है। जब उन्होंने कहा कि शादी हो गई है तो उसने उन्हें सोना दिया और जब उन्होंने दावा किया कि एक पुत्र का जन्म हुआ है तो उसने और अधिक धन दिया। मूर्ख ने अपनी सारी संपत्ति उस परिवार पर खर्च कर दी जिसे उसने कभी नहीं देखा था और अंत में रोने लगा क्योंकि वो उस पुत्र को देखना चाहता था जिसका अस्तित्व ही नहीं था। मूर्ख और आभूषणों की कहानी। एक ग्रामीण को चोरों द्वारा छिपाए गए शाही आभूषणों का एक समूह मिला और उसने तुरंत अपनी पत्नी को सबसे विचित्र तरीके से सजाने के लिए उनका उपयोग किया। उसने उसकी कमर पर करधनी और गले में हार डाल दिया, जबकि उसकी कलाई पर पायल और कानों से कंगन लटक रहे थे। राजा ने इस पशु जैसी मूर्खता के बारे में सुना और अपने गहने वापस ले लिए, लेकिन उस व्यक्ति को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया क्योंकि वो अपराधी होने के लिए बहुत ही सीधा था। मूर्ख और कपास की कहानी। एक मूर्ख कपास बेचने के लिए बाजार गया, लेकिन किसी ने उसे नहीं खरीदा क्योंकि रेशों को उनके बीजों से ठीक से साफ नहीं किया गया था। उसने एक सुनार को आग से सोना शुद्ध करते देखा और शुद्ध बनाने के लिए अपनी कपास के साथ भी वैसा ही करने का फैसला किया। लपटों ने एक ही पल में उसके पूरे भंडार को भस्म कर दिया और बाजार के लोग हंसने लगे क्योंकि उसकी संपत्ति धुएं में बदल गई थी। मूर्ख ग्रामीणों की कहानी जिन्होंने खजूर के पेड़ काट दिए। राजा के अधिकारियों ने कुछ ग्रामीणों को पेड़ों से खजूर इकट्ठा करने का आदेश दिया, लेकिन यह कार्य उन आलसी पुरुषों को कठिन लगा। उन्होंने देखा कि गिरे हुए पेड़ से फल इकट्ठा करना आसान था, इसलिए उन्होंने फसल तक पहुंचने के लिए अपने गांव के हर खजूर के पेड़ को काट दिया।
उन्होंने फसल के बाद मृत तनों को वापस जमीन में लगाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ नहीं उगे और राजा ने उन्हें भारी जुर्माने से दंडित किया। खजाना खोजने वाले की कहानी, जिसे अंधा कर दिया गया था। एक राजा ने एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जो जमीन में छिपा खजाना खोज सकता था, लेकिन एक दुष्ट मंत्री को डर था कि वो व्यक्ति उसके रहस्यों के साथ भाग सकता है। मंत्री ने खजाना खोजने वाले की आंखें निकालने का आदेश दिया ताकि वो व्यक्ति महल में रहने के लिए मजबूर हो जाए। अंधा व्यक्ति अब जमीन में खजाने के संकेतों को नहीं देख सकता था और लोगों ने मंत्री की अपनी ही हानि करने वाली क्रूरता का मजाक उड़ाया। मूर्ख और नमक की कहानी। एक मूर्ख ग्रामीण ने शहर में एक मित्र के घर जाकर नमक डालकर स्वादिष्ट बनाए गए भोजन का आनंद लिया। उसने पूछा कि भोजन को इतना स्वादिष्ट क्या बनाता है, और फिर फैसला किया कि नमक ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे बड़ी मात्रा में खाना चाहिए। उसने अपनी मुट्ठी में भरकर पिसा हुआ नमक अपने मुंह में डाल लिया और सफेद पाउडर ने उसकी दाढ़ी को ढक दिया, जबकि लोग तब तक हंसते रहे जब तक उनके अपने चेहरे लाल नहीं हो गए। मूर्ख और उसकी दुधारू गाय की कहानी। एक मूर्ख किसान के पास एक गाय थी जो हर दिन 100 पल दूध देती थी और वह आने वाले दावत के लिए उस पूरे दूध को बचाना चाहता था। उसने इस आशा के साथ पूरे 1 महीने तक जानवर का दूध नहीं निकाला कि उसे उत्सव के दिन बहुत बड़ी मात्रा में दूध मिलेगा। जब वह दिन आया और वह अंततः काम करने के लिए बैठा तो उसने पाया कि दूध पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसके पास अपने लालच के लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। मूर्ख गंजे आदमी और उस मूर्ख की कहानी जिसने उसे पत्थर मारे। तांबे के बर्तन जैसे सिर वाला एक गंजा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था और एक भूखे युवक ने मजाक में उसे लकड़ी के सेब से मारा। गंजा आदमी चुप रहा और युवक ने अपने पास मौजूद हर लकड़ी का सेब उस चिकने लक्ष्य पर तब तक फेंका जब तक कि पीड़ित के चेहरे से खून नहीं बहने लगा। युवक अपने फलों के बिना भूखा घर गया और गंजा आदमी खून से लथपथ होकर घर गया, लेकिन वह प्रसन्न था क्योंकि उसे लगा कि सेब स्वादिष्ट उपहार थे। कौआ और कबूतरों के राजा। कछुआ और हिरण की कहानी। गोमुख ने फिर बुद्धिमान जीवों की एक कहानी शुरू की और लघुप्तिन नाम के एक कौवे के बारे में बताया जो एक विशाल शाल्मली वृक्ष पर रहता था। उसने एक भयानक बहेलिये को जाल बिछाते और शिकार का इंतजार करने के लिए छाया में छिपने से पहले जमीन पर चावल बिखेरते देखा। कबूतरों का राजा चित्रग्रीव अपने झुंड के साथ चावल खाने के लिए नीचे उड़ा और वे सभी जाल के फंदे में फंस गए। राजा ने अपने अनुयायियों से अपनी चोंच में जाल लेकर एक साथ ऊपर उड़ने का आग्रह किया और वे हवा में भाग निकले, जबकि बहेलिया निराशा में देखता रह गया। वे हिरण्य नाम के चूहे के बिल की ओर उड़े जिसने जाल के फंदे काट दिए और अपने तेज दांतों से सभी कबूतरों को आजाद कर दिया। कौवे ने यह देखा और चूहे को अपना मित्र चुन लिया क्योंकि ऐसे बचाव में सक्षम जीव संकट के समय एक मूल्यवान साथी था। वे मंथरक नाम के कछुए से मिलने के लिए जंगल की एक नदी की ओर गए और वहां हिरण्य ने अपने जीवन की कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपनी शक्ति खो दी। चूहे और ऋषि की कहानी। हिरण्य एक बिल में रहता था और उसने महल का एक हार चुरा लिया था जिसने उसे चूहों की एक बड़ी सेना का नेतृत्व करने का साहस और धन दिया। एक ऋषि ने पास में ही एक कुटिया बनाई और अपना भोजन एक ऊंचे खूंटे पर लटका दिया, लेकिन चूहा हर रात उसे ले जाने के लिए ऊपर कूदता था। एक अन्य ऋषि आए और उन्होंने ये समझाने के लिए एक कहानी सुनाई कि लालच सभी जीवों के लिए अभिशाप है। ब्राह्मण की पत्नी और तिल के बीजों की कहानी। एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से एक विशेष व्यंजन पकाने के लिए कहा, लेकिन उसने अपनी गरीबी की शिकायत की जब तक कि उसने उसे नहीं बताया कि अत्यधिक संचय करना खतरनाक है। उसने एक लालची सियार के बारे में बताया जिसे एक मृत शिकारी और एक जंगली सुअर मिला, लेकिन उसने सबसे पहले धनुष की तांत को खाने का फैसला किया। तीर ऊपर की ओर उड़ा और सियार को तुरंत मार डाला क्योंकि वह मांस को बाद के लिए बचाना चाहता था और उसने अपनी सामान्य बुद्धि का उपयोग नहीं किया। आगंतुक ऋषि ने हिरण्य के बिल को खोदने के लिए एक कुदाल का उपयोग किया और हार चुरा लिया, जिससे चूहे की शक्ति और साहस खत्म हो गया। हिरण्य कौवे और कछुए के साथ शामिल हो गया और बाद में उन्होंने चित्रांग नाम के एक हिरण से दोस्ती की जो शिकारियों से बचकर भागा था।
एक दिन हिरण एक फंदे में फंस गया और कौवा अपनी चोंच में चूहे को नदी के किनारे ले गया ताकि वे अपने मित्र को मुक्त कर सके। कछुआ मंथरक भी उस स्थान पर आ गया क्योंकि वो अपने मित्रों के प्रति समर्पित था और खतरे के समय दूर नहीं रह सकता था। कथा सरितसागर, अध्याय 61। कछुए का बचाव और मानवीय मूर्खता की और कहानियां। चारों मित्रों ने देखा कि बहेलिया मंथरक कछुए को एक मजबूत जाल में ले जा रहा है और वे जानते थे कि उन्हें अपने साथी को बचाने के लिए जल्दी से कार्य करना होगा। चतुर चूहा हिरण्य की सलाह पर हिरण चित्रांग आगे दौड़ा और नदी के किनारे इस तरह गिर गया जैसे वह मर गया हो। लघुपतिन कावा हिरण के सिर पर बैठ गया और उसकी आंखों में चोंच मारने का नाटक करने लगा, जबकि बहेलिया अपने हृदय में लालच लेकर दूर से देख रहा था। बहेलिया ने सोचा कि उसे एक बड़ा इनाम मिल गया है और उसने हिरण को पकड़ने के लिए कछुए को नीचे रख दिया, लेकिन चूहे ने तुरंत जाल में एक छेद कर दिया। मंथरक नदी की सुरक्षा में कूद गया, जबकि चित्रांग जैसे ही बहेलिया पास आया उछलकर जंगल में ओझल हो गया। कौवा एक पेड़ की चोटी पर उड़ गया और बहेलिया वापस लौटा तो उसे केवल एक टूटा हुआ जाल और एक खाली जगह मिली जहां कभी उसका शिकार हुआ करता था। मित्र फिर से खुशी खुशी इकट्ठे हुए और आभारी हिरण ने कौवे, कछुए और चूहे की प्रशंसा की कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे मौत से बचाया। गोमुख ने राजकुमार की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि जानवर भी अपनी बुद्धि और अपने मित्रों के प्रति समर्पण के माध्यम से अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं। मंत्री ने आगे कहा, मित्रों के प्रति लगाव एक नेक चीज है, लेकिन स्त्रियों के प्रति लगाव अक्सर ईर्ष्या के जहर के लिए खुला होता है। उस पत्नी की कहानी जिसने अपने पति पर एक भील की हत्या का झूठा आरोप लगाया। एक ईर्ष्यालु पति अपनी सुंदर पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसे डर था कि वह चित्रों में दिखाए गए पुरुषों द्वारा भी बहकाई जा सकती है। एक दिन उसने दूसरे देश की यात्रा की और उसे एक बूढ़े ब्राह्मण की देखभाल में छोड़ दिया, लेकिन वह स्त्री पास के गांव के एक युवा भिल के साथ भाग गई। पति लौटा और उसने जंगल तक उसका पीछा किया, जहां दुष्ट स्त्री ने उसे एक गुफा में छिपने के लिए छल से राजी कर लिया। उसने अपने पति को शक्तिशाली भिल को दिखा दिया, जिसने उस व्यक्ति को देवी भवानी को बलि के रूप में अर्पित करने के लिए एक पेड़ से बांध दिया। पति ने देवी से प्रार्थना की और उन्होंने उसे एक वरदान दिया, जिससे वह अपने बंधनों से बच निकला और अपनी ही तलवार से उस दुष्ट का वध कर दिया। विश्वासघाती पत्नी ने भिल्ल का सिर ले लिया और बाद में शहर की पुलिस को बताया कि उसके पति ने उसके सच्चे जीवन साथी की हत्या कर दी है। राजा ने सच्चाई का पता लगाया और उस स्त्री के कान और नाक काटने का आदेश दिया, जबकि पति एक दुष्ट स्त्री के प्रति अपने जुनून से मुक्त होकर घर चला गया। उस सांप की कहानी जिसने एक स्त्री को अपना रहस्य बताया। एक सांप ने महान गरुड़ से बचने के लिए एक मनुष्य का रूप धारण किया और एक ऐसी स्त्री के घर में रहने लगा जो उसका रहस्य जानना चाहती थी। उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और उस स्त्री ने अपनी मां को बताया, जिसने फिर एक अतिथि के साथ वह रहस्य साझा किया जो भेष बदल कर आया गरुड़ था। पक्षियों के स्वामी ने घर की सपाट छत पर अपने शिकार को खोज लिया और उस जीव को मारने और खाने के लिए नीचे झपट्टा मारा जिसने बहुत अधिक बात की थी। गंजे आदमी और बाल उगाने वाली दवा की कहानी। एक धनी गंजा आदमी अपने चिकने सिर से शर्मिंदा था और एक धूर्त ने उसे विश्वास दिलाया कि एक निश्चित चिकित्सक नए बाल उगा सकता है। वो धूर्त और एक नकली डॉक्टर लंबे समय तक उस मूर्ख के खर्च पर रहे, जब तक कि चिकित्सक ने अंततः अपना गंजा सिर प्रकट नहीं किया। डॉक्टर ने साधारण व्यक्ति के धन के साथ जाते हुए पूछा, जब मैं अपने सिर पर बाल नहीं उगा सकता तो मैं आपके लिए उन्हें कैसे उगा सकता हूं? एक मूर्ख सेवक की कहानी। एक सज्जन व्यक्ति ने अपने सेवक को एक बर्तन में तेल लाने के लिए भेजा, लेकिन एक मित्र ने उस लड़के को चेतावनी दी कि बर्तन नीचे से रिस रहा है। मूर्ख ने रिसाव की जांच करने के लिए बर्तन को उल्टा कर दिया और तेल की हर बूंद धूल भरी जमीन पर गिर गई। स्वामी ने उस मूर्ख को अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि वह पूरे शहर में उपहास का पात्र बन गया था। उस विश्वासघाती पत्नी की कहानी जो अपने ही श्राद्ध में उपस्थित थी। एक मूर्ख व्यक्ति की एक अशुद्ध पत्नी थी जो पति के व्यापार के सिलसिले में बाहर जाने पर अपने प्रेमी के घर चली गई।
एक चतुर दासी ने लौटने वाले पति को विश्वास दिलाया कि उसकी पत्नी मर गई है और उसे श्मशान घाट से एक अजनबी की हड्डियां दिखाई। मूर्ख ने अंतिम संस्कार किया और दासी ने प्रेमी को पुजारी के रूप में कार्य करने के लिए बुलाया, जबकि पत्नी ने गुप्त रूप से मिठाइयां खाई। महत्वाकांक्षी चांडाल कन्या की कहानी। एक साधारण कन्या एक सार्वभौमिक सम्राट से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसने राजा को एक तपस्वी के सामने झुकते देखा और निर्णय लिया कि वो पवित्र व्यक्ति महान था। उसने तपस्वी का पीछा किया और एक मंदिर पहुंची, जहां उसने शिव की प्रतिमा के सामने घुटने टेके और उसने भगवान को अपने नए पति के रूप में चुना। एक कुत्ता अंदर आया और उसने मूर्ति को अपवित्र कर दिया, इसलिए उसने उस जानवर का पीछा किया जब तक कि वो अपनी ही जाति के एक युवक के चरणों में नहीं लौटने लगा। कंजूस राजा की कहानी। एक मूर्ख राजा ने अपने मंत्रियों की सलाह के बावजूद दान देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने उसे चेतावनी दी थी कि धन नाशवान है। राजा ने घोषणा की, जब मैं मर जाऊंगा और अगले जन्म में खुद को दुख की स्थिति में देखूंगा, तब मैं धन दान करूंगा। मंत्री चुप रहे और उस व्यक्ति पर हंसे जो अपने सोने से तब तक अलग नहीं हुआ जब तक कि उसका सोना उससे अलग नहीं हो गया। धवलमुख, उसके व्यापारी मित्र और उसके योद्धा मित्र की कहानी। धवलमुख ने अपनी पत्नी को बताया कि उसके दो मित्र हैं, एक जो उसे भोजन देता है और दूसरा जो अपनी जान दे देगा। उनकी परीक्षा लेने के लिए पत्नी ने व्यापारी मित्र से कहा कि राजा क्रोधित है, और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वो मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसने योद्धा मित्र से वही झूठ बोला और वो तुरंत अपनी ढाल और तलवार लेकर अपने साथी के लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार होकर आ गया। उस प्यासे मूर्ख की कहानी जिसने पानी नहीं पिया। एक प्यासा यात्री जंगल की कठिन यात्रा के बाद एक नदी पर पहुंचा, लेकिन वह पानी पिए बिना केवल उसे देखता रहा। जब लोगों ने उसके अजीब व्यवहार पर सवाल उठाया तो मूर्ख ने पूछा, मैं इतना सारा पानी कैसे पी सकता हूं? उसे डर था कि अगर वह पूरी नदी खत्म नहीं कर पाया तो उसे सजा दी जाएगी, और इसलिए वह प्रचुरता के बीच प्यासा ही रहा। उस मूर्ख की कहानी जिसने अपने पुत्र को मार डाला। एक गरीब आदमी जिसके कई पुत्र थे, उसने एक बच्चे के मरने के बाद दूसरे को मार डाला, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पहला बच्चा मृत्यु की लंबी यात्रा पर अकेला जाए। लोगों ने उस अपराधी को निकाल दिया क्योंकि वह एक मूर्ख था जिसमें कोई समझ या विवेक नहीं था। मूर्ख और उसके भाई की कहानी। एक मूर्ख व्यक्ति ने दावा किया कि एक सम्मानित व्यक्ति उसका भाई है और वह उस अजनबी की सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। मूर्ख ने आगे कहा, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं उसके ऋणों के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। और यहां तक कि पत्थर भी उसके लालच पर हंसते हुए प्रतीत हुए। ब्रह्मचारी के पुत्र की कहानी। एक मूर्ख ने अपने पिता की पवित्रता की प्रशंसा की और दावा किया कि उस व्यक्ति ने अपनी युवावस्था से ही एक सख्त व्रत का पालन किया था। जब मित्रों ने पूछा कि वह दुनिया में कैसे आया तो उस बेजोड़ मूर्ख ने उत्तर दिया कि वो अपने पिता का मानस पुत्र है। ज्योतिषी की कहानी जिसने अपने पुत्र को मार डाला। एक ज्योतिषी ने दावा किया कि वह भविष्य देख सकता है और जनता को बताया कि उसका अपना पुत्र 7 दिनों में मर जाएगा। अपने कौशल को साबित करने और चकित लोगों से धन प्राप्त करने के लिए उसने 7वीं सुबह सोते हुए लड़के की हत्या कर दी। उस हिंसक व्यक्ति की कहानी जिसने अपने चरित्र को सही ठहराया। एक घर के बाहर सुनने वाले एक व्यक्ति ने किसी को ये कहते सुना कि वह स्वभाव से हिंसक और क्रोधी है। वह अंदर दौड़ा और वक्ता के वस्त्र को उसके गले में लपेट दिया और चिल्लाया कि उसने कभी गुस्से में कुछ नहीं किया है। कथा सरितसागर, अध्याय 61। राजाओं की मूर्खता और एक नेक स्त्री का पुण्य। एक राजा अपनी सुंदर पुत्री से इतना प्रेम करता था कि वह उसे एक ही पल में बड़ा होते देखना चाहता था। उसने अपने चिकित्सकों को बुलाया और उन्हें एक ऐसी दवा बनाने का आदेश दिया जिससे लड़की बिना किसी देरी के युवावस्था प्राप्त कर ले। धूर्तों ने मूर्ख राजा के धन पर जीने का एक अवसर देखा और दावा किया कि उनके पास ऐसी औषधि है, लेकिन वह केवल एक दूर देश में मिल सकती है। उन्होंने पुत्री को कई वर्षों तक छिपा कर रखा और फिर उसे राजा के सामने तब पेश किया जब वह प्राकृतिक रूप से बड़ी हो गई थी, ये दावा करते हुए कि उनकी दवाओं ने काम किया है। राजा प्रसन्न हुआ
और उनके धोखे के लिए उन पाखंडियों को धन के ढेरों से लाद दिया। उस व्यक्ति की कहानी जिसने अपने सेवक से आधा पण वापस लिया। एक व्यक्ति जिसे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। उसे पता चला कि जाने वाले एक सेवक को उसकी पत्नी से आधा पण मिला था। उसने उस छोटे से सिक्के को वापस पाने के लिए नदी के किनारे सेवक को पकड़ने के लिए रसद और यात्रा पर 10 पण खर्च किए। उसने पैसे बचाने के अपने कौशल के बारे में शेखी बढ़ारी, जबकि जनता उसके इस अत्यधिक अपव्यय पर हंसी। उस मूर्ख की कहानी जिसने समुद्र में एक निश्चित स्थान के निशान लिए। एक मूर्ख व्यक्ति ने यात्रा पर जाते समय समुद्र में चांदी का एक बर्तन गिरा दिया और पानी में भंवरों को देखकर उस स्थान को चिन्हित करने का निर्णय लिया। वह दूसरी ओर पहुंचा और अपनी वापसी यात्रा पर वह अपने खोए हुए खजाने को खोजने के लिए बार बार लहरों में कूदा। उसने अपने साथियों को बताया कि वह उस बर्तन की तलाश कर रहा है जहां उसने पानी में निशान देखे थे, और वे उसकी समझ की कमी पर हंसे। उस राजा की कहानी जिसने मांस बदला। एक राजा ने एक व्यक्ति को अपनी रसोई से मांस चुराते देखा और चोर के शरीर से 5 पल मांस काटने का आदेश दिया। वो व्यक्ति दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और राजा को दया आ गई, इसलिए उसने अपने रक्षकों को क्षतिपूर्ति के रूप में उस व्यक्ति को 5 पल से अधिक मांस देने का आदेश दिया। द्वारपाल बाहर हंसा, क्योंकि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त मांस देने से पहले काटने के घाव नहीं भरेंगे। उस स्त्री की कहानी जो दूसरा पुत्र चाहती थी। एक पुत्र वाली स्त्री दूसरा पुत्र चाहती थी और उसने एक दुष्ट तपस्विनी की सलाह ली जिसने उसे अपने बच्चे को बलि के रूप में मारने के लिए कहा। एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत ने उससे ये पूछकर उसे रोक दिया कि अगर दूसरा पुत्र कभी पैदा नहीं हुआ तो वो क्या करेगी। उस बूढ़ी औरत ने बच्चे को उसकी मां के अपराध से बचा लिया। उस सेवक की कहानी जिसने फल चखा। एक गृहस्वामी ने अपने सेवक से बगीचे से मीठे आमलक फल लाने के लिए कहा और मूर्ख लड़के ने उनके स्वाद की जांच करने के लिए हर एक को काट लिया। वह आधे खाए हुए फलों को अपने स्वामी के पास ले आया और शेखी बढ़ारी की उसने व्यक्तिगत रूप से उनकी मिठास सुनिश्चित की है। स्वामी ने फलों और सेवक को गहरे तिरस्कार के साथ बाहर भेज दिया। यज्ञसोम और कीर्तिसोम नाम के 2 भाइयों की कहानी। पाटलिपुत्र में 2 ब्राह्मण भाई थे जिनके पास बहुत धन था, लेकिन यज्ञसोम ने अपना हिस्सा दूसरों पर खर्च कर दिया, जबकि कीर्तिसोम व्यापार के माध्यम से अमीर हो गया। यज्ञसोम गरीब हो गया और उसकी भाभी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि वो उसका पैसा बर्बाद कर देगा। वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक विदेशी देश के लिए निकल पड़ा और एक अंधेरे जंगल में एक विशाल सर्प द्वारा निगल लिया गया। ब्राह्मण महिला ने अपनी हानि पर विलाप किया और सर्प ने पूछा कि वो इतने दूरस्थ स्थान पर क्यों रो रही है। उसने उत्तर दिया कि सांप ने भिक्षा प्राप्त करने का उसका एकमात्र साधन छीन लिया है और सर्प ने उसे उपहार के रूप में एक स्वर्ण पात्र दिया। अगर कोई इस पात्र में तुम्हें भिक्षा देने से इनकार करता है तो उसका सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा, सांप ने घोषित किया। उस नेक महिला ने फिर भिक्षा के रूप में अपने पति को मांगा और सर्प ने उसे बिना नुकसान पहुंचाए मुक्त कर दिया। वो सांप कंचनवेग नाम का एक दिव्य विद्याधर बन गया और उसने समझाया कि गौतम के श्राप का अंत हो गया है, क्योंकि उसने एक नेक स्त्री से बात की थी। उसने पात्र को रत्नों से भर दिया और वह जोड़ा अनंत सुख में रहने के लिए घर लौट आया। उस मूर्ख की कहानी जिसे नाई चाहिए था। कर्नाटक के एक योद्धा ने युद्ध में अपने राजा को प्रसन्न किया और उसे अपनी पसंद का कोई भी इनाम देने का वादा किया गया। उस उत्साहीन व्यक्ति ने राजा के नाई को अपने पुरस्कार के रूप में चुना और सम्राट ने सैनिक की कम बुद्धि पर आश्चर्य व्यक्त किया। उस व्यक्ति की कहानी जिसने कुछ भी नहीं मांगा। एक मूर्ख यात्री ने एक गाड़ीवान को अपना भार संतुलित करने में मदद की और पूछा कि बदले में उसे क्या मिलेगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, गाड़ीवान ने उत्तर दिया। जब काम पूरा हो गया तो मूर्ख ने उस कुछ भी नहीं की मांग की जिसका उससे वादा किया गया था, और गाड़ीवान उस अनुरोध की मूर्खता पर हंस पड़ा। राजकुमार नरवाहन दत्त ने गोमुख से ये कहानियां सुनी और अंततः वो नींद पाई जो तीनों लोगों को तरोताजा कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।